निशा और उसकी माँ बस से गांव जा रहे होते। तभी निशा को प्यास लगती है तो उसकी माँ पानी लेने के लिए बस से बाहर उतरती है। तभी बस थोड़ी देर में चलने लगती है। उसकी माँ बस के पीछे पीछे दौड़ती है। अरे रोको रोको, रुक जाओ, रुको, बस रोको, रोको बस, मेरी माँ पीछे रह गई है, रोको। निशा की माँ बस के पीछे दौड़ रही होती है। तभी एक गाड़ी निशा की माँ को टक्कर मारकर चली जाती है। निशा की माँ के गुजरने के बाद निशा को हर रात यही सपना आता है। माँ, उस दिन मैं आपसे पानी नहीं मांगती तो आज अभी आप जिंदा होती। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। निशा के माँ के गुजर जाने के बाद निशा के पापा ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही दिन बाद उसके पापा ही भी काम के सिलसिले में शहर चले गए। शहर जाते समय निशा के पापा ने निशा से कहा, देख बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना, तेरी एक बहन आने वाली है। उसके पिता के जाने के बाद सावित्री का अत्याचार बहुत बढ़ गया। छोटी सी छोटी गलती के लिए सावित्री निशा को मारने लगी। निशा को कितनी बार तो भूखा ही सोना पड़ता था। कुछ दिन बाद सावित्री को एक बेटी हुई। सावित्री निशा को और भी अत्याचार करने लगी। एक दिन जब निशा ठंडा पानी लेकर घर आती है तो सावित्री गुस्से से वही पानी निशा पर डाल देती है। ठंड से निशा रोने लगती है। ज़्यादा ठंड बढ़ने के कारण सावित्री पानी गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर लाती है। जब भी निशा से कोई भी गलती होती थी तो सावित्री उसी हीटर से उसे शॉक देती थी। निशा मन ही मन में सोचती है, एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना अन्याय कैसे कर सकता है? ये गलत है। हे भगवान, इस औरत से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल के बाद सावित्री की बेटी सोनी अब बड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल रानी की तरह रहती और निशा बेचारी एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मुझे पता है भगवान, एक ना एक दिन आप मेरे सारे दुख खत्म कर देंगे। मुझे उसी दिन का इंतजार है भगवान। निशा की माँ की एक दूर की चाची थी। निशा उनसे एक ही बार मिली थी। अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। निशा उन्हें मिलना चाहती थी पर उसकी सौतेली माँ ने उसे उन्हें मिलने नहीं दिया। उसी दिन सोनी को देखने के लिए लड़के वाले आए तो सारा खाना निशा ने बनाया, लेकिन उसका सारा क्रेडिट सोनी ने ले लिया। जब लड़के की माँ ने खाना कैसे बनाया पूछा तो सोनी को कुछ समझ नहीं आया। तभी निशा ने खाना कैसे बनाया ये बताया। वाह, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी निशा। निशा, वाह बढ़िया नाम है। लड़के के माँ को और लड़के को निशा बहुत पसंद आई। उनके जाते ही सावित्री गुस्से से निशा को कहती है, मेरी बेटी से रिश्ता छीनेगी तू? आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। तभी एक वकील बाहर से निशा को आवाज़ देता है। वकील निशा को बताता है उसके चाची का देहांत हो गया। वो उसकी सारी प्रॉपर्टी निशा के नाम कर गई। तभी वहाँ पर निशा के पापा भी आ गए। उन्होंने बताया कि वो जिस घर में रहते हैं वो भी निशा का है। शादी के बाद वो निशा को मिल जाएगा। और तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ गया। वो बोला, मुझे निशा पसंद थी, निशा से मैं शादी करूँगा, यही करने में आया हूँ। निशा के चेहरे पर आज पहली बार मुस्कुराहट नज़र आई क्योंकि आज निशा को सब कुछ मिल गया था और सावित्री और उसकी बेटी का सब कुछ छिन गया था।